हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वो इस रिश्ते को कैसे देखते हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। नंदी, कैरियर ऑफ शिवा, नंदी का कार्ड आया आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन आपके और उनके इस रिश्ते को कैसे देखते हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन के साथ उनका जो रिश्ता है, उनके पर्सन इस रिश्ते को कैसे देखते हैं। ओम नमः शिवाय। उनका परसेप्शन क्या है इस रिश्ते को लेकर। ओम नमः शिवाय। वो इस रिश्ते को कैसे व्यू करते हैं, कैसे देखते हैं। ओम नमः शिवाय। वो इस रिश्ते को कैसे देखते हैं। ओम नमः शिवाय। मुझे इतने सारे नहीं चाहिए, वन बाय वन। वो इस रिश्ते को कैसे देखते हैं। ओम नमः शिवाय। 10 ऑफ पेंटिकल्स। वो इस रिश्ते को कैसे देखते हैं। ओम नमः शिवाय। एस ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल। वो इस रिश्ते को कैसे देखते हैं। ओम नमः शिवाय। 2 ऑफ कप, 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट। 10 ऑफ कप, 10 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 7 ऑफ सोर्ड्स, फूल, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, स्टार साइन देखे तो यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। नंबर फिर से बता देती हूँ। 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन आपके और उनके इस रिश्ते को कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि, मुझे ऐसा लगता है कि आप पे और उन पे, दोनों पे बहुत सारी जिम्मेदारी हो सकती है अपनी फैमिली की। आपकी फैमिली की जिम्मेदारी भी आप पे है और उनकी फैमिली की जिम्मेदारी भी उन पे है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों एक पावर कपल हैं। ऐसा तो उन्हें महसूस होता है कि ये रिश्ता बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ये रिश्ता जैसे दूसरों को सर्व करने के लिए ही इस रिश्ते का जैसे पर्पस है। उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते का पर्पस ही यही है कि फैमिली को सर्व करना। आप दोनों मिल के आप अपनी फैमिली को और उनकी फैमिली को, दोनों फैमिली को आप बहुत कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। आप दोनों ऐसे हैं जो अपनी फैमिली को बहुत ही स्ट्रॉन्गली प्रोवाइड करते हैं, खुशियाँ प्रोवाइड करते हैं। आप दोनों ऐसे हो सकते हैं कि अपनी अपनी फैमिली में फाइनेंशियली कंडीशन आप पे ही डिपेंड करती है। मतलब कि आप ही अपनी फैमिली के फाइनेंस क्रिएट करते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन रेज करते हैं और आपके पर्सन भी अपनी फैमिली में ही वही है जो जिन पे ये सारी जिम्मेदारी है फाइनेंस की, ठीक है। तो आप दोनों ऐसे हैं जो अपनी फैमिली को बहुत खुश रख सकते हैं। तो जब आप दोनों सेपरेटली अपनी फैमिली को इतना खुश रखते हैं, अभी से रखते आए हैं अभी तक, तो आगे अगर आप दोनों की शादी हो जाए तो आप दोनों मिल के दोनों फैमिली को कितनी सारी खुशियाँ दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसा वो सोचते हैं। तो वो इस रिश्ते को बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखते हैं, आप दोनों को बहुत ही
पावरफुल कपल समझते हैं और उन्हें लगता है कि आप दोनों अगर मिल जाए तो बहुत कुछ आप दोनों अचीव कर सकते हैं, सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं और अपनी फैमिली को खुश कर सकते हैं। लेकिन जब जिनको खुश रखने की बात हो रही है वही लोग यहाँ पे दुश्मन बने बैठे इस प्यार के। 7 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली ने उनके साथ चीटिंग की है इस रिश्ते के लेकर, मतलब कि आपके खिलाफ उन्होंने इस रिश्ते में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए हो सकते हैं, इस रिश्ते के खिलाफ ऑब्स्टेकल क्रिएट किए हो सकते हैं उनकी फैमिली ने, या फिर आपकी फैमिली ने ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए हो सकते हैं। या तो उन्हें ये गलत फहमी है कि आपकी फैमिली ने ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए हैं और आप समझ नहीं पा रहे अपनी फैमिली के इरादों को, या तो फिर आपको ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली ऐसी है कि हर्डल्स क्रिएट करती है और आपके पर्सन को भटकाती है, भरमाती है, आपके खिलाफ भड़काती है, ऐसा आपको फील होता होगा। तो यहाँ पे दोनों तरीके से आप दोनों ऐसा सोचते हैं कि एक दूसरे की फैमिली यहाँ पे इस रिश्ते पे हर्डल्स क्रिएट करती है, आप दोनों को ऐसा लगता है। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। ये पर्सन, वैसे तो उन्हें क्लियरिटी है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, उन्हें आपसे शादी भी करनी है, शादी तो उन्हें आपके साथ ही करनी है, फैमिली तो उन्हें आपके साथ ही क्रिएट करनी है, और फैमिली की खुशियाँ ही फैमिली की जो खुशियाँ होती है, मतलब कि फैमिली लाइफ जो उन्हें जीनी है वो सिर्फ उन्हें आपके साथ ही जीनी है, फैमिली उन्हें आपके साथ ही क्रिएट करनी है, ये भी उनका डिसीजन तय है। सोर्स का कार्ड है, उनका डिसीजन तो तय है कि उन्हें आपके साथ ही शादी करनी है। लेकिन जब यहाँ पे 2 ऑफ सोर्स है तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये हो रही है कि वो कैसे करें। क्लियर है, इरादा क्लियर है कि उन्हें आपके साथ शादी करनी है। यहाँ पे बिल्कुल टाइम पास वाली एनर्जी नहीं है, वो ना ही आपको वो चीट करते हैं, ना ही आपके साथ टाइम पास करते हैं। ये पर्सन बहुत ही सीरियस है और आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, और उन्हें भी पता है कि आप भी सीरियस है, क्योंकि 2 ऑफ कप का कार्ड है तो उन्हें भी पता है कि आप भी उतना ही प्यार करते हैं। लेकिन कैसे करें ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे हर्डल्स बन रही है फैमिली। तो आपको लगता है कि उन्होंने आपको चीट किया, उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली आपको चीट कर रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। दोनों तरीके से मुझे यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा दिख रही है। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आप दोनों के बीच जो इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है उसे क्लियर कैसे करें, ये समझ में नहीं आ रहा। आप दोनों अपनी लाइफ में, इंडिविजुअल लाइफ में बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सन है। जैसे मैंने कहा कि आप भी अपनी फैमिली को खुशियाँ प्रोवाइड करते हैं, तो आप बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सन है, आप किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं। और सेम उनकी भी यही है कि वो भी अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट पर्सन है। ठीक है, उन्होंने भी बहुत सारे अचीवमेंट हासिल किए हो सकते हैं अपनी लाइफ में। तो आप दोनों पे जिम्मेदारियाँ बहुत है, लेकिन जिनके बारे में आप दोनों अच्छा सोच रहे हैं वही लोग अब आपके रिश्ते के खिलाफ हो चुके हैं, और इसीलिए ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा उन्हें लगता है। अब मैं दूसरे टैरो से देखती हूँ कि वो इस रिश्ते को कैसे देखते हैं। ओम नमः शिवाय। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, 6 ऑफ सोर्ड। 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ बर्थडे 7 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल। पैसों की कमी ना ही आपके पास। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखा कितना पावरफुल कपल है आप दोनों, बहुत पावरफुल कपल है आप दोनों पेंटिकल के राजा रानी है। मतलब कि ये फिर से 10 ऑफ पेंटिकल। ओ माय गॉड, पैसे ही पैसे दिख रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल। वाह, बहुत ही प्रोटेक्टिव है आप दोनों अपनी फैमिली को लेकर। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है पता है, आप दोनों की फैमिली नहीं चाहती कि आप दोनों इकट्ठा हो जाएं। ठीक है, आप दोनों के लिए अपनी अपनी फैमिली मैटर करती है। अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन दोनों की फैमिली के इरादे ही आप दोनों को मिलवाने के नहीं है, तो फिर यहाँ पे हर्डल्स आ रहे हैं। लेकिन आप दोनों बहुत पावरफुल कपल है, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल है। आप भी पैसों के राजा रानी है, वो भी पैसों के राजा है। मतलब कि यहाँ पे फाइनेंस तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप दोनों मिल जाए तो कितनी सारी खुशियाँ दे सकते हैं दोनों फैमिली को। तो यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम ये दिख रही है कि आप दोनों की फैमिली की बुद्धि ज़्यादा चलती नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। अगर बुद्धि चलती तो ऐसा होने नहीं देते, आप दोनों का यूनियन होने देते तो वो भी खुश रहते हैं। एनीवेज, ये सब कार्मिक होते हैं ना, इसलिए ये सब हर्डल्स क्रिएट करते हैं लोग। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। बहुत ही फाइट करनी पड़ेगी अगर उन्हें आपके साथ कंप्लीशन चाहिए। इरादा उनका यही है कि उन्हें आपके साथ कंप्लीशन चाहिए, शादी चाहिए। वो तो आपको अपना पार्टनर मान चुके हैं, आपको अपना हस्बैंड या वाइफ मान चुके हैं। आप उनके लिए एम्प्रेस है, आप उनके लिए ऑलराउंडर पार्टनर हैं। आप उनके लिए ऐसे पार्टनर हैं जो सब चाहते हैं, जैसा पार्टनर सब चाहते हैं उस आपके अंदर वो सारी क्वालिटी है।
बहुत ही आइडल पार्टनर वो आपको समझते हैं। कंप्लीशन उन्हें आपके साथ ही चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत फाइट करनी पड़ेगी, उन्हें ऐसा लगता है। 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, उन्हें अब शांति चाहिए। बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, फैमिली भी इतने हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, बार बार आपके पर्सन के साथ झगड़े हो रहे हैं आपको लेकर, कि अब आपके पर्सन थक चुके हैं और उनका मन करता है कि अब उन्हें शांति चाहिए। वो अब शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। मुझे लगता है उनकी फैमिली ने उनका दिमाग खराब करके रख दिया है, आपके बाप का जिक्र कर करके लड़ाई करते रहते हैं उनके साथ। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ये पर्सन आजकल अकेले ज़्यादा रह रहे हैं, लेकिन अकेले रहकर आपकी यादों में रह रहे हैं, आपको बिल्कुल भी भूले नहीं हैं। और मुझे लगता है कि वो म्यूज़िक के थ्रू आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि आपकी यादों में गाने आजकल ज़्यादा सुन रहे हैं, ऐसा हो सकता है। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ। वो इस रिश्ते को कैसे देखते हैं। ओम नमः शिवाय। इजी, वर्थ, डिवाइन लव। उनके मुताबिक बहुत ही प्योर लव है, आप भी बहुत प्यार करते हैं, वो भी प्यार करते हैं, आप दोनों के इंटेंशन एक दूसरे के लिए एकदम प्योर है। और बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि आप भी उनकी फैमिली का बुरा नहीं चाहते, वो भी आपकी फैमिली का बुरा नहीं चाहते हैं। जो हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं ना, उनके खिलाफ भी आप लोग बिल्कुल भी बुरा नहीं सोच रहे, आप दोनों ऐसे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इजी का कार्ड है, इट्स इजी फॉर मी टू रिसीव, इट्स इजी फॉर मी टू रिसीव, इट्स इजी फॉर मी टू रिसीव। तो अगर ये सिचुएशन को थोड़ा भगवान की कृपा मिल जाए तो सब इजी हो सकता है। वैसे आपकी सिचुएशन बहुत इजी है, अगर थोड़ी भी यहाँ पे भगवान की हेल्प मिल जाए, आप प्रे कर रहे हैं, वो भी प्रे कर रहे हैं कि सब इजी हो जाए। वैसे आपकी सिचुएशन बहुत इजी है, लेकिन बिना वजह की कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर दी है फैमिली वालों ने। बल्कि आपकी सिचुएशन तो इतनी इजी है कि आपकी शादी तो आसानी से हो सकती है, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रही। तो यहाँ पे लोग हैं जो हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं कि अब सब इजी हो जाए, बहुत थक चुकी है वो लड़ते लड़ते, फाइट करते करते इस रिश्ते के लिए। आप उनके लिए भाग्य लक्ष्मी है। उन्हें ऐसा लगता है कि जब से आपका उनके साथ संगम हुआ है, मतलब कि मिलन हुआ है, मुलाकात हुई है, तब से उनकी लाइफ में ब्लेसिंग आई है। आपको वो ब्लेसिंग के रूप में देखते हैं। वर्थ, यू हैव बीन वर्दी टू बिलोंग टू लव ऑल अलोंग विदाउट एनी नीड टू इम्प्रूव, इनफैक्ट यू आर लव इटसेल्फ। उनके मुताबिक तो आप ही उनके प्यार के काबिल है, आपके सिवाय कोई नहीं है, आपके सिवा कोई उनके प्यार के काबिल नहीं है, आप ही वर्दी हैं उनके लिए। तो वो आपको अपना आइडल पार्टनर समझते हैं, उनके लिए ये रिश्ता बहुत वर्थ रखता है। लोग इस रिश्ते की वर्थ नहीं समझ पा रहे, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है। लेकिन आपके पर्सन तो आपकी वर्थ बहुत अच्छी तरह, इस रिश्ते की वर्थ अच्छी तरीके से समझते हैं। उनके मुताबिक ये रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। न्यू क्रिएशन, द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। न्यू क्रिएशन, ट्रैवल इफ नीडेड बी एंड प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन, इट्स टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। हो सकता है कि आपने कुछ नया बिजनेस शुरू किया है, अपनी फैमिली में कुछ नया शुरू किया है, या नया घर लिया हो सकता है, या उनकी लाइफ में ये सब न्यू क्रिएशन हो रहा है, या आप दोनों की लाइफ में हो रहा है। क्योंकि 2 ऑफ कप का कार्ड है तो मिररिंग एनर्जी दिखाती है। तो हो सकता है कि आप दोनों की लाइफ की सिचुएशन, क्योंकि यह किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, तो आप दोनों की लाइफ की सिचुएशन हमेशा पैरेलल चलती है। मुझे लगता है जो जो आपकी लाइफ में होता है, सेम उसी टाइम उनकी लाइफ में भी वही सब होता रहता है। आप दोनों की लाइफ सच में पैरेलल चलती है। तो न्यू क्रिएशन का कार्ड आया है, तो आप दोनों की लाइफ में इस वक्त कुछ ना कुछ नया यहाँ पे न्यू क्रिएशन हो रही है, और लक्ष्मी की वजह से हो रही है, मतलब कि पैसों की वजह से। पैसे यहाँ पे बहुत मैटर करते हैं। तो आप दोनों पे पैसों की ब्लेसिंग आई है, और आप दोनों अपनी लाइफ में कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, ऐसा हो सकता है। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज द बिगेस्ट गिफ्ट, नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप्स। उनके मुताबिक आप दोनों पार्टनर बाद में है, पहले फ्रेंड्स अच्छे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप जैसा फ्रेंड उनके साथ है। शादी जब भी होनी होगी तब होगी, लेकिन तब तक भी, जब तक शादी नहीं होती तब तक भी ये रिश्ता एक फ्रेंडशिप के लेवल पे भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों की फ्रेंडशिप का बॉन्ड भी इतना स्ट्रॉन्ग है। प्यार तो स्ट्रॉन्ग है ही, लेकिन प्यार में तो कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी जाती है, लेकिन आप दोनों के बीच जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड है ना, वो हमेशा रहता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि वो जब भी कोई मुसीबत में होते हैं,
कोई भी कन्फ्यूज़न में होते वो आपसे बात करते तो उनका मन हल्का हो जाता है। सेम आपके साथ भी होता है। तो आप दोनों के बीच जो फ्रेंडशिप का एक्सचेंज होता है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उन्हें ऐसा लगता है। तो आप उनकी लाइफ में पार्टनर जब बनने होंगे तब बन जाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स तो हमेशा रहेंगे। उनकी नज़र में ये रिश्ता फ्रेंडशिप के लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप बहुत मेच्योर है, वो भी बहुत मेच्योर है। आप भी फैमिली के बारे में सोचते हैं, वो भी फैमिली के बारे में सोचते हैं। और अच्छी बात यह है कि जो लोग हर्डल्स क्रिएट करते हैं, ये उनकी फैमिली हो या आपकी फैमिली वाले हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे की फैमिली की भी रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छी बात यहाँ पे ये है, कोई किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता आप दोनों में से। कन्फ्यूज़न, ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस। कन्फ्यूज़न तो शुरू से दिख रही है। पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे ठीक करे, क्योंकि उन्हें पता है कि लोगों को मनाना बहुत ही मुश्किल है। और उनके आसपास लोग भी ऐसे हैं जो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं कि आपके पर्सन को कोई क्लियरिटी ही नहीं मिल पाती, वो समझ ही नहीं पाते। तो यहाँ कन्फ्यूज़न बहुत है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे वो सब ठीक करेंगे। ग्रेटिट्यूड का कार्ड है, ये पर्सन बहुत ग्रेटफुल है कि आप उनकी लाइफ में आइए। इस रिश्ते के लिए वो बहुत ही ग्रेटफुल है कि आप उन्हें ऐसा रिश्ता मिला, क्योंकि पार्टनर्स तो मिलते हैं, लेकिन जो आप दोनों के बीच जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड है, आप जैसा जो फ्रेंड उन्हें मिला है, और ख़ास करके आपके आने के बाद उनकी लाइफ में जो तरक्की आई है, लक्ष्मी की कृपा हुई है, उसके लिए वो बहुत ग्रेटफुल है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये रिश्ता बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही उनके लिए प्रेशियस है, एक्सपेंसिव है उनके लिए रिश्ता, और वो इस रिश्ते के लिए ग्रेटफुल भी है। फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे विक्टिम आप हैं, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड है, तो कोई तो विक्टिम हुआ होगा, किसी के साथ तो चीटिंग हुई होगी, तभी ये बॉटम ऑफ द डेक में आया है। तो ये उनकी फैमिली की तरफ से ही ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि उनकी फैमिली की तरफ से यहाँ पे चीटिंग हुई है आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन फिर भी आपने उनकी फैमिली के बारे में कभी गलत बात अपने पर्सन से नहीं कही है, ऐसा लगता है। तो ये पर्सन समझते हैं कि आपको कितना हर्ट हुआ होगा, तो ये दिल से आपको माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपने कभी कंप्लेंट्स नहीं की है। अगर आप दोनों की शादी हो भी चुकी है तो भी उनकी फैमिली वालों ने बहुत आप पे प्रॉब्लम क्रिएट किए होंगे, आपको बहुत हर्ट किया होगा, लेकिन आपने कभी कंप्लेंट्स नहीं की है, और आप कभी फैमिली के बारे में बुरा बोलते नहीं है, ऐसा लगता है। फैमिली बहुत आ रहा है, और पैसे बहुत आ रहा है पूरी रीडिंग में, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल है, 10 ऑफ कप है, ये फैमिली दिखा रहा है। और यहाँ पे भी नंदी का जो कार्ड है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फैमिली का ही प्रेशर होता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में। अगर देखें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फैमिली के लिए ही होती है ना ज़्यादातर। ट्रस्ट योर वाइब्स, स्पिरिचुअल सपोर्ट। ट्रस्ट योर वाइब, थैंक यू एंजल, टुडे आई चूज टू ट्रस्ट माई इंट्यूशन एंड योर गाइडेंस। ये पर्सन अब लोगों की नहीं सुनना चाहते, क्योंकि लोग तो कंफ्यूज करते हैं, उनके आसपास के लोग ऐसे जो उन्हें बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो अब ये पर्सन ने तय किया है कि वो लोगों की नहीं सुनेंगे, वो सिर्फ अपनी इंट्यूशन की, अपने मन की सुनेंगे, और उनकी मन ही उन्हें आपकी तरफ ही गाइड कर रहा है। तो उनका मन अब उन्हें ये कह रहा है कि अब उन्हें अपनी मन की सुननी चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि न्यू क्रिएशन का भी कार्ड आया था और 6 ऑफ सोर्ड का भी जो कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि फैमिली को छोड़ छाड़ के आपके साथ चले जाए कहीं दूर, और एक न्यू क्रिएट करे लाइफ आपके साथ मिलकर, लेकिन फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये पर्सन ऐसे है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ नहीं सकते, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उन्हें कंफ्यूज कर देती है, इसलिए कंफ्यूज होते हैं ये पर्सन। मन तो करता है सब छोड़ छाड़ के, फैमिली को भी छोड़ छाड़ के आपकी तरफ आ जाए और आपके साथ मिलकर कहीं दूर जाए और वहाँ न्यू क्रिएट करे आपके साथ मिलकर लाइफ, लेकिन ये पर्सन ऐसे है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं छोड़ सकते। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब आपके पर्सन अपनी मन की सुनना चाहते हैं, अब किसी की बातों में नहीं आएंगे, नहीं आना चाहते। स्पिरिचुअल सपोर्ट, डियर एंजल्स, आई अलाउ यू टू सपोर्ट मी एज आई ग्रो टू बिकम मोर स्पिरिचुअली अवेयर। उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिश्ते को कोई स्पिरिचुअल सपोर्ट भी है, या तो उनकी फैमिली में कोई उनके एंसेस्टर्स हैं, लव्ड वन है जो हेवन में बैठे बैठे इस रिश्ते को सपोर्ट कर रहे हैं, या आपकी फैमिली में, उनकी फैमिली में मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसे एक स्पिरिचुअल सपोर्ट भी मिल रहा है, उन्हें ऐसा लगता है। तो कोई डिवाइन एनर्जी भी है और साथ में एंसेस्टर्स की भी कृपा है।
कोई तो सपोर्ट है इस रिश्ते को, उन्हें ऐसा लगता है कि कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस रिश्ते को, इसलिए रिश्ता टूटता नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए, और बहुत स्ट्रॉन्ग देखते वो इस रिश्ते को। मून एनर्जी, फ्रेंडशिप दोबारा आया है, फ्रेंडशिप से शुरू हो सकता है आपका रिश्ता। लाइफ एनर्जी, उनके लिए रिश्ता लाइफ एनर्जी है, मतलब कि लाइफ लाइन है उनके लिए, ये रिश्ता उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो तय हो चुका है, उनके लिए लाइफ एनर्जी देता है उन्हें ये रिश्ता। मून एनर्जी, सरेंडर टू द नेचुरल एब एंड फ्लो ऑफ लाइफ, इफ यू आर फीलिंग कंफ्यूज द फेरी कम्स टू काम इमोशन एंड एश्योर यू दैट पीस ऑफ माइंड इज पॉसिबल। ये पर्सन जब भी आपसे दूर होते हैं ना, मून एनर्जी में आ जाते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके इमोशन पिक पे आ जाते हैं, बहुत ही दर्द, इमोशनली बहुत ही ये पर्सन अफेक्टेड होते हैं, और आजकल तो बहुत उनके इमोशन फ्लक्चुएट हो रहे हैं। मून एनर्जी और ज़्यादा हावी है आजकल उन पे, आजकल उन्हें आपकी याद भी बहुत आती है और कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा वो कैसे रेस्ट में आए, पीस। मैंने जैसे कहा ना, ये पर्सन थक चुके हैं, एक तो आपकी याद आती है, दूसरा फैमिली ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी है कि आप दोनों का ज़्यादा मिलना भी आजकल होता नहीं है, आई थिंक बात भी ज़्यादा नहीं हो रही है। ये पर्सन थक चुके हैं, उन्हें ना शांति चाहिए, सुकून चाहिए, जो उनके फैमिली वाले उन्हें लेने नहीं दे रहे सुकून, मुझे ऐसा लगता है। फ्रेंडशिप्स, फेरीज एंड ह्यूमन अलाइक नीड्स फ्रेंड्स, नाउ इज द टाइम टू सीक आउट दोस्त हु विल सपोर्ट एंड एनकरेज यू ऑन योर जर्नी टू फुलफिल योर ड्रीम। जैसे मैंने कहा, उनके लिए रिश्ता पार्टनर से ज़्यादा, लव पार्टनर से ज़्यादा फ्रेंडशिप का ज़्यादा है उनके नज़र में। उनकी नज़र में ये रिश्ता फ्रेंडशिप का बॉन्ड है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है आप दोनों के बीच। मुझे ऐसा लगता है कि उनका कोई ड्रीम पूरा करने में आपने उनकी हेल्प की थी। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, उनकी कोई अचीवमेंट, क्योंकि ग्रेटिट्यूड का भी कार्ड है, तो उन्हें कोई, और इजी का भी कार्ड आया था, तो मुझे लगता है कि उन्हें कुछ अचीवमेंट मिली है और उसका श्रेय वो आपको देते हैं। या तो हाल में मिली हो सकती है या पास्ट में मिली हो सकती है, लेकिन आपके आने के बाद ही हुआ है। उनकी लाभ के आने के बाद उनकी लाइफ में कुछ उन्हें तरक्की मिली है, कोई प्रोग्रेस हुई है, उनके कोई ड्रीम पूरा हुआ है, जिसका क्रेडिट वो आपको दे रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो उनकी नज़र में ये रिश्ता उनके लिए एक ड्रीम रिश्ता है, मतलब कि हर कोई ऐसा रिश्ता ड्रीम करते हैं, ड्रीम में इमेजिन करते हैं, सबको ऐसा रिश्ता चाहिए होता है। आप दोनों के बीच जो फ्रेंडशिप का रिश्ता है, जिस तरीके का सपोर्ट है आप दोनों एक दूसरे के लिए, ऐसा रिश्ता हर कोई चाहता होगा अपनी लाइफ में। तो आपका रिश्ता एक ड्रीम रिलेशन है जो हर किसी को चाहिए होता है अपनी लाइफ में, और उन्हें मिला है तो वो बहुत ही ग्रेटिट्यूड में है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए ये रिश्ता। और पार्टनरशिप से ज़्यादा फ्रेंडशिप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है आपके साथ। हाँ, आपके साथ। रिफ्लेक्शन, सी ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर सेल्फ थ्रू द रिफ्लेक्शन ऑफ द वो मिरर्स योर हिडन सेल्फ। तो जैसे मैंने कहा, ये आप दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है, आप दोनों की सिचुएशन भी पैरेलल चलती है, जो आपकी लाइफ में होता है वही उनकी लाइफ में होता है, और आप दोनों की फीलिंग्स भी एक दूसरे के साथ रिफ्लेक्ट करती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप सोचते हैं ना, वो भी वही सोचते हैं। आप दोनों वाटर साइन हो सकते हैं। पारदर्शिता बहुत है आप दोनों के बीच में, मतलब कि पारदर्शिता इस तरीके से, मिररिंग एनर्जी है यहाँ पे। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप, सोलमेट हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे का मिरर हैं। जो आप फील करते हैं वही वो भी फील करते हैं। तो आपके लिए ये रिश्ता किस टाइप का है, आप इस रिश्ते को जैसे देखते हैं वो भी इस रिश्ते को ऐसे ही देखते हैं। नंदी, कैरियर ऑफ शिवा, ग्रेस ऑफ शिव एंड पार्वती। आप दोनों में शिव और पार्वती का ग्रेस है आपके रिश्ते में। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। एबिलिटी टू कैरी आउट वंस ड्यूटी, आप दोनों अपनी अपनी ड्यूटी में बहुत अच्छे हैं। एबिलिटी फॉर एवर इंक्रीजिंग सर्विस, आप दोनों के बीच आप दोनों की अपनी अपनी लाइफ में सर्विस इंक्रीज होती रहती है। बहुत ही का बर्डन है, सर्विस बहुत है आप दोनों की लाइफ में, मतलब कि ड्यूटी बहुत है। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ड्यूटी, यहाँ यही बात है कि इसीलिए रिफ्लेक्शन का कार्ड है। जितना आपके लिए आपकी ड्यूटी मायने रखती है, उनके लिए उनकी ड्यूटी मायने रखती है। आप दोनों रिफ्लेक्ट करते हैं एक दूसरे को, जो आपकी सोच होगी वही उनकी सोच होगी।
स्वभाव। लेकिन यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग इसीलिए हो जाती है क्योंकि आप जैसा सोचते हैं आपको नहीं पता कि वो भी ऐसा ही सोचते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है। लेकिन आप दोनों पावर कपल हैं, तो उनके लिए रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके आप दोनों के बीच का फ्रेंडशिप का रिश्ता। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।